बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहेगा, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज बांटे सबने प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों से
जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? तुम्हारे से जब कोई सैल्वेशन मांगते हैं शांति की तो क्या समझाना चाहिए? बाबा बता रहे उन्हें बोलो बाबा कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है। जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। शांति सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाबा को याद करो। क्या क्या पक्का कराया बाबा ने? आज क्या टाइटल मिला? तुम कौन हो? खुदाई खिदमतगार। कितना बड़ा टाइटल है। कौन हो तुम? खुदाई खिदमतगार। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। भगवान को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो सबके, बोलो जल्दी, नंबर 1 भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि शांति देता है और नॉलेज देता है। और बोलते जाओ फटाफट। केवल शांति के लिए याद करते हैं। सुख देता है, शांति देता है, नॉलेज देता है और बोलते जाओ सभी। शक्ति देता है और गति सदगति करता है और काल के पंजे से छुड़ाता है और नर से नारायण बनाता है, नारी से लक्ष्मी बनाता है और बुद्धि वालों को पास बुद्धि बनाता है। क्या? पत्थर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है और शांति का पति से पावन बनाता है और मोहजीत बनाता है और दुख हरता सुख करता, दुख करता सुख करता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। वो मुक्ति भी देता है, जीवन मुक्ति भी देता है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है ना। तो ये सारे जो टाइटल हैं वो किसके हैं? परमात्मा के, भगवान के, शिव बाबा के, खुदा के। तो जब बाबा ने हमें ये टाइटल दिया कि हम कौन है? खुदाई खिदमतगार,
तो एकांत में बैठ के अपने आप से पूछो, ये टाइटल मेरे ऊपर शोभा देते हैं? क्या ये जो सारी बाबा की जो टाइटल्स हैं वो मेरे में हैं? तो मैं खुदाई खिदमतगार कहलाऊंगा ना। जैसा बाप वैसा बेटा, जस बाप तस बेटा, संसोच फादर। तो खुदाई खिदमतगार माना मैं बाबा के समान दुख हरता बनूं, शांति देवा बनूं, सबको सकाश दूं, सबको दुखों से छुड़ाऊं, काल के पंजे से छुड़ाऊं, सबका जीवन नर से नारायण बनाऊं। ये सारी विशेषताएं मेरे अंदर होनी ही चाहिए, है ना। शिव बाबा के 36 गुणों वाला, किरणों वाला चित्र किस किस के घर में है? हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े से लोगों के घर में। सबको लगाना चाहिए ये चित्र। और जब योग में बैठते हो तो उसके सामने बैठो और फिर चेक करो बाबा के अंदर ये गुण है, तो मेरे अंदर कौन कौन से गुणों की कमी है। तभी तो मास्टर खुदाई खिदमतगार बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे, है ना। टाइटल सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी बहुत बड़ा टाइटल है ये, सबको सेल्वेश करना। आप देखो जहाँ कोई भी काम नहीं करता है वहाँ क्या करते हैं? सेल्वेशन आर्मी को भेज देते हैं। कोई खड्डे में गिर गया, कौन निकालेगा? सेल्वेशन आर्मी। कोई बाढ़ में डूब गया, कौन निकालेगा? सेल्वेशन आर्मी, है ना। कोई भूकंप में दब गया, कौन जाएगा? सेल्वेशन आर्मी। तो मैं कौन हूँ? मैं ऐसी जगह पर यूज हूँ जहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता है। वहां मैं सबके दुख दूर करने वाली, सबको सुख और शांति की राह दिखाने वाली, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाली आत्मा हूँ, ठीक है। तो बाबा कहती तुमको सबको क्या करना है? सैल्वेशन देनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं। परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, न अपने को न बाप को देखा है। कहते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा ले लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म होते हैं। परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु न देखा है न यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते हैं। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? जब खुद को ही नहीं पहचानते हैं तो दूसरों को समझाए कैसे? इसलिए दुनिया में कहते हैं पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। अब आत्मा की पहचान नहीं है तो परमात्मा की पहचान कैसे हो? इसलिए बेचारे अंधेरे में धक्के खा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ये कोई जानते नहीं, अपने को भी नहीं जानते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्हों को ये मर्तबा कैसे मिला, कैसे इन्होंने ऊंच पद पाया? कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं ये बैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिक बना लिया कैसे? फिर कहाँ चले गए? कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो ना, आगे तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है कि बैरिस्टर क्या होता है ना। पहली क्लास में बच्चों को पहला उसको क्या पता बैरिस्टर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, केजी में पढ़ने वाले बच्चों को क्या पता। लेकिन जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप क्लास पढ़ता जाता है तो उसको समझ आती चली जाती है। पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर भी बन जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से ही बने हैं ना।
बाबा ने आके राजयोग सिखलाया, पढ़ाई पढ़ाई, तो पढ़ाई पढ़कर फिर धारण किया। डॉक्टर वकील इंजीनियर केवल किताबें पढ़ने से डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं बनते। क्या करना पड़ता है उनको? टेस्ट पेपर पास करना पड़ता है, एग्जाम पास करना पड़ता है, इम्तिहान पास करना पड़ता है, तब जाकर के वो डॉक्टर वकील इंजीनियर जो भी पोस्ट बनती है वो बन पाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ तो मुरली सुनते रहो सुनते रहो, सुनने से थोड़े ही तुम कोई पास हो जाओगे, है ना। जिंदगी के बाबा के बहुत पेपर है बाबा का बनने के बाद। तो ज्ञान को अगर सही मायने में धारण किया होगा तो तुम पास बनोगे, पास हो जाओगे, है ना। दादी गुलजार जी बड़ा हंसाती थी, कहती थी गंगा तोताराम गंगे पे नल का गंगाराम, तू नलके पे मत बैठना। और नलके पे बैठ के क्या बोल रहा है? गंगाराम तू नलके पे मत बैठना। तो इसको थोड़ी कहेंगे कि तुमने पढ़ाई की है। अच्छा, छोटेपन में स्कूलों में भी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, है ना। वो पढ़ाई छोटी से छोटे छोटे पढ़ाई जाती थी, आप सबने भी पढ़ी होगी। हाँ, वो क्या कबूतरों को तोतों को पाठ पढ़ाया गया। क्या पाठ पढ़ाया पंछियों को? कि एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और तुमको क्या करना है? जाल पर नहीं बैठना है। वो तो आएगा, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुमको फंसाएगा, तो तुमने उसमें फंसना नहीं है। तो क्या दिखाते हैं उस कहानी में, है ना। जाल में सारे पंछी फंस जाते हैं और उसमें बैठ के क्या गीत गा रहे थे? एक बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, पंछियों के लिए दाना डालेगा, पर तुमको फंसना नहीं है। तो ऐसे ही हम भाई बहन बाबा के घर में आते भी रहते और बाहर गए तो बस वहां की वहां। तो इसको थोड़ी कहा जाता है कि तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, है ना। आत्मा को बाबा क्या बनाता है? पवित्र बनाता है। फिर काम में फंस जाते हैं, फिर ब्रह्मचर्य व्रत का नियम तोड़ देते हैं, तो थोड़ा ही तुम सतियों के मालिक बन जाओगे। हाँ, बाबा के घर में क्या सिखाया जाता है? अन्न शुद्ध करना है। 17 20 साल हो गए, अभी तक लहसुन प्याज नहीं छूटा, फिर कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना। तो ऐसे थोड़ी तुम लोग लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। बाबा के घर में आते रहते, अभी तक अमृत वेला पक्का नहीं हुआ। कौन कौन सुबह अमृत वेले उठे थे? हाथ उठाओ जरा। कितने बजे? 3:30 बजे कौन कौन उठे थे? वो हाथ उठाओ पहले। 3:30 बजे वाले तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सुना। और बाकी 4 बजे वाले? बहुत अच्छा। और 4:30 बजे वाले? 4:15 बजे वाले। हाँ, तो बाबा कहते देखो अभी तक हमारी अमृत वेले की धारणा पक्की नहीं है। चलो 3:30 नहीं भी उठते हो, वैसे तो 3 बजे। आपको पता है चंडीगढ़ में बाबा के घर में 3 बजे रिकॉर्ड बजता है। हम 3:30 बजे बजाते हैं, वो 3 बजे बजाते। मैं काफी दिन से सोच रही हूँ 3 पे आऊँ तो मेरा सिस्टम और बढ़िया हो जाएगा। तो ना 3 बजे उठ जाते हैं वहाँ सारे, और वहाँ सब अमृत वेला भाई बहन बाबा के घर में नहा धो के आके करते हैं अमृत वेला, और सुबह मुरली क्लास करके फिर घर जाते हैं, जिससे उनका सुबह का सारा पुरुषार्थ जमा हो जाता है। अमृत वेला मिस नहीं होता है, समझा। तो इसलिए अपने अंदर पूछो हम कितनी धारणाएं कर रहे हैं। धारणा नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? तो ये पढ़ाई है लक्ष्मी नारायण बनने की। वेरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। वो फिर किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? ये भी कोई नहीं जानते। उसमें भी नाम बदल दिया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, उनके आने के बाद वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, और केवल पढ़ाते नहीं हैं, तो ना पढ़ाते नहीं हैं, क्या करते हैं? आजकल जैसे कॉलेजों में रिवाज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, वहीं से आते हैं और वही स्टूडेंट्स को उठा लेते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में तुमको जॉब मिल जाएगी, या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे वहाँ से उनको उठा लेते हैं, तुमको यही जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे थोड़े थोड़े कोई होते हैं, सब थोड़ी होते हैं ऐसे। तो यहाँ भी बाबा क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी। तुम्हें पढ़ाते भी हैं, तुम पढ़ते हो, अच्छे नंबर से पास होते हो, फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमधाम जाते हो, फिर तुम्हें
स्वर्ग का अधिकारी भी बनाते हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा लेते हैं। बाबा कहते हैं उनमें नाम बदल दिया, शिव बाबा आते हैं तो तुमको श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में, उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते हैं। आप देखो सारी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण को भी युद्ध करते दिखाया है ना। लक्ष्मी नारायण को कहीं पर भी युद्ध करते दिखाया है क्या? स्टेट बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। उनके राज्य में कोई लड़ाई झगड़ा तूफान कुछ भी नहीं। और क्या दिखाते हैं? क्षीर सागर में आराम से लेटे हैं शेषनाग की सैया पर। ये क्या प्रतीक करता है कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्रकृति के पांचों तत्व और मनुष्य के पांचों तत्व, पांचों दिशाएं, पांचों विकार सब शांत हो जाते हैं। बिल्कुल क्षीर सागर माना प्रकृति में चारों तरफ शांति ही शांति होती है। बाबा कहते परंतु जानते नहीं तो क्यों कहते श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, त्रेता राम को त्रेता में, उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं होते हैं। श्री कृष्ण के राज्य में कंस को दिखाते हैं, राम के राज्य में रावण को दिखाते हैं। ये किसको पता ही नहीं कि श्री राधे श्री कृष्ण ही भविष्य के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचना करने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। सबको अंधियारे से निकालने वाला तो एक बेहद का बाप है। ज्ञान को दिन और भक्ति को रात कहा जाता है। वो भी केवल तुम बच्चे ही अभी समझते हो, है ना। दुनिया वाले तो इन बातों को समझते नहीं हैं। ये भक्ति मार्ग तो जन्म जन्मांतर चलता आया है। सीढ़ी उतरते आए हैं, कलाएं कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है ना। नया मकान बनाते बड़ी खुशी रहती है। पहले तो फिर भी चीजों में बहुत ताकत थी। आजकल तो क्या है, बाजार से चीज ला के अभी रखा है, खोला भी नहीं है, अनबॉक्सिंग किया भी नहीं है, और साल के बाद उसको खोलो, 6 महीने के बाद खोलो तो क्या होता है, पुरानी चीज गिनती में आती है। ये तो बस बात मत पूछो, है ना। उसके बदले में कोई दूसरी चीज आ जाती, फिर दूसरी आ जाती, फिर दूसरी आ जाती है ना। कितनी देर लगती पुरानी होने में। अभी तो आप लेके आए मार्केट से, पता लगता है दूसरी चीज इसके लेवल में आ गई। एक ही चीज की कितनी वैरायटी निकल जाती है। तो बाबा कहते मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। 3/4 पुराना हुआ तो उसको पुराना ही तो कहेंगे ना। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये सर्व का बाप है। क्या निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा जो है वो सर्व का बाप है। सर्व का बाप से मतलब सबका बाप का मतलब वो तो समझ में आ गया। सबका बाप का मतलब वो राधे का, वो कृष्ण का, वो राम का, वो लक्ष्मण का, वो हनुमान जी का, गणेश जी का, संसार के जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं उन सबका बाप कौन है? एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव। इसलिए बाप बेचारा बरसात में भीगता रहता है, बाप बेचारा धूप और आंधी में। शिवलिंग को कहाँ रखते हैं? मंदिर के अंदर कि मंदिर के बाहर? इसलिए बेचारा धूप में भी खड़ा रहता है, तूफान आंधी में भी, तूफान और आंधी को भी झेलता रहता है, बरसात को भी झेलता रहता है। कितना झेलता रहता है बाहर बेचारा, क्योंकि शिव बाबा क्या है? सबका बाप है, सदगति का दाता है। वो बच्चों को दुख नहीं देता। देवी देवताओं की मूर्तियां कभी बाहर देखी हैं? उनको कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं, लेकिन शिव बाबा को बाहर रख देते हैं। पता ही नहीं है इन देवी देवताओं को बनाने वाला कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। संसार का ये लॉजिक है, माँ बाप कभी भी बच्चों को कष्ट नहीं दे सकते। कितना सीधा सा उदाहरण है। शिव बाबा ने ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाए। शिव बाबा ने ऐसी देवियों में शक्ति भरी। शिव बाबा ने श्री राधे श्री कृष्णा को बनाया, है ना। वो बाप है और वो उनके बच्चे हैं।
बाबा कहते तुम बच्चों को पहले निश्चय चाहिए कि ये सर्व का बाप है, जो सर्व की गति सदगति करते हैं और सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे। सुना क्या सुना कि तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे को कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, तुम तख्त नशीन गद्दी नशीन बनने वाले हो। बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में ये अनेक धर्म नहीं है। उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये तो केवल तुम बच्चे ही जानते हो कि ये आकाश कोलार है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश, ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें बच्चों को समझाते हैं। बाबा के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? भगवान के पास जन्म तो ले लिया, लेकिन बाबा क्या पूछ रहे हैं? पढ़ाता कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बनकर पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो बाबा तुमको, अगर पढ़ाई तुम पढ़ोगे, पढ़कर तुम धारण करोगे, पूरा अच्छी रीति पढ़ाई करोगे तो तुमको साथ ले जाएंगे ना, साथ ले जाएंगे। बराती बन के जाना है या घराती बन के जाना है? चेक कर लो अपने आप को कि साथ में बैठना है। जैसे राम बारात निकालते हैं ना, आजकल तो बहुत कम हो गया है, हमारे वहाँ तो बहुत निकालते थे। दो साल में बहुत सुंदर सुंदर शोभा यात्राएं निकलती थी। तो रथ तैयार किए जाते हैं, श्री राम जी का रथ है ना, फिर उसके साथ में पूरा लंबा पूरा। तो अब सोचो, अपने आप से पूछो कि बारात में उस रथ में बैठने वाले हो कि बारात के रथ के नीचे आगे नंबर पे चलने वाले हो, या उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे सबसे लास्ट में चलने वाले हो? चेक करो अपने आप को, कहाँ बैठना है। साथ में बैठने मिले तो किसको नहीं अच्छा लगेगा है? बाबा कहते बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। चक्र पर बाबा कहते समझाते हैं। बाबा तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा मनुष्य समझते वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है, नहीं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते। बाबा के पास जन्म लिया है तो फिर पढ़ाता कौन है तुमको? तो ना वो बाप रूहानी टीचर बन, अच्छा पढ़कर बाप तुमको रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे ना तो बाबा तुमको अपने साथ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। फिर तुम आएंगे पार्ट बजाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही तो आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो, फिर पहले आएंगे। अब आप कहते हैं दौड़ी लगाओ ना, ये रेस है। बाबा ने क्या किया हुआ है? रेस के सारे घोड़े दौड़ाए हुए हैं। अब तुम देख लो कौन सी जगह तुम्हें जाना है। लक्ष्मी नारायण के साथ में जाना है या उनके पीछे जाना है या आगे जाना है, चेक कर लो ना। बाबा कहते अच्छी रीति बाबा को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाएगा कौन? बाबा का जरूर मददगार तो बनेंगे ना। शिव बाबा थोड़ी घर घर जाएगा, दीदियां थोड़ी घर घर जाएंगी। सेवा तो तुमको करनी है ना, मददगार तो तुमको बनना है ना। खुदाई खिदमतगार नाम भी है, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी। कौन सी सेल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सेल्वेशन चाहिए। बाकी वो कोई शांति की सेल्वेशन थोड़ा ही देते हैं। जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाबा कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़े ही है। शांति तो शांति धाम में हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाबा ही आकर के हमको शांति सुख और शांति का वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबको सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले भी तो नंबरवार होते हैं ना।
कोई आ जाएगा रिश्तेदार नातेदार, ज्ञान की बातें तो और कुछ नहीं सुनाएंगे, पहले लेके बैठ जाएंगे। हम आश्रम पे जाते हैं ना, इसलिए हम बाजार का कुछ नहीं खाते। वो कहेगा अच्छा तुम्हारा आश्रम तो बड़ा विचित्र है, हमें बाजार का खाना ही छुड़ा देगा, हम तो नहीं जाते, है ना। और पता लगता है खुद की धारणा भी पक्की है ही कोई नहीं है ना, खुद की पक्का है ही नहीं है। घर में खूब मंगा मंगा के खाते, पैकेट ढूंढ ढूंढ के खाते रहते। वो कहते तुम तो कह रहे थे हम खाते नहीं, ये क्या पड़ा हुआ है। अभी किसी ने ना मूंगफली का पैकेट ला के दिया हमको, तो उस पे वो बना हुआ था, क्या दीजा, नमकीन सी सेवियां सी बनी हुई, उस पे पता नहीं किसकी ऐड थी। मैंने कहा अगर कोई देखे तो क्या कहेगा, बहन जी अभी बाजार की मिट्टी नमकीन खाती है क्या। हाँ सच्ची बात है। अब उन्होंने तो अपनी ऐड के लिए भी एक नया तरीका लगा लिया। देखो मूंगफलियों के पैकेट जो है ना, उनको किसमें दूसरी कंपनियों के पैकेट में डाल के अब खा मूंगफली रहे हैं, और पैकेट पे वो बनी है भजिया, बीकानेर वाली भजिया। सुना लोग कहेंगे ये बहन जी क्या खा रही है यहाँ बैठ के। तो ऐसी ऐसी ठगी भी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे घरों में भी ढूंढते रहते हैं कौन सी क्या चीज है। बाजार की चीजें खाना सख्त मना है। अंदर से तृप्त आत्मा होनी चाहिए। अभी इन दिनों हमारे पास इतने, मैं समझती हूँ कितने 4-5 तो आ गए होंगे मिठाई के डिब्बे। कितने महंगे महंगे मिठाई के डिब्बे, कितनी महंगी महंगी उसमें मिठाइयाँ हैं। और हमारा मन कर जाए इतनी महंगी है ये तो है। मैं तो बाबा के पक्की धारणा वाले बच्चों को भी नहीं खिला सकती। महंगी है तो क्या होगा। मैंने कहा भाग्य खुल गए हमारे जो नहीं खाते बेचारे लेबर क्लास, है ना। दे दो उनको डिब्बा के डिब्बा दे दो, उनको खा लेंगे बेचारों के घर में, खुशियाँ तो आएंगी। लेकिन हम कह नहीं हमारे तो महंगी आई है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, पैकिंग में ही तो है। पैकिंग देखो कितनी सुंदर सुंदर बनाते हैं आजकल, तो पैकिंग भी कितनी सुंदर सुंदर बनाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, अगर एक बार संकल्प कर लिया ना, आहो वाह हो निंदा हो स्तुति हो जय हो पराजय हो, बाबा ने मेरे भगवान ने मुझे आज्ञा दी है ना, इसलिए मुझे अशुद्ध भोजन नहीं खाना है, तो ना। कोई खोए की मिठाई समझ के खा लेते हैं, कोई कुछ, फिर आके तर्क देंगे हमको, दीदी आप गुड़ खाते हो। मैं कहा पूछ रहा है तो उसको बता देती हूँ भाई। कहता है गुड़ खाते, मैंने कहा हाँ खा लेते हैं। कहते फिर गुड़ में और खोए में क्या अंतर है दीदी। ऐसे भी आके कई तर्क दे देते हैं हमको। कहते खोए में और गुड़ में क्या अंतर है दीदी, खोया भी तो कढ़ाई में दूध पका के बनाते हैं, गुड़ तो वहां पे तो और ही होता है, हलवाई की दुकान में दूध को खोया बना देते, क्या अंतर है दोनों में आरती, कोई अंतर है या नहीं है ना। फिर हमको कई बार पूछेंगे दीदी दीदी पापड़ खा लेते हो। मैंने कहा हाँ खा लेते हैं पापड़। तो कहते फिर पापड़ और किसी के हाथ की बनी हुई रोटी में क्या फर्क पड़ता है। जो पापड़ बनाते हैं आजकल तो मशीनों से बनाते हैं, कई जगह तो घरों में ही बनते हैं, उड़द के दाल के पापड़ होते हैं ना। कहते वो खा लेते हो, हाँ खा लेते हैं। तो उसमें और कोई रोटी पका के अगर हमको खिलाता है तो क्या अंतर है, अंतर है या नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं आकर के, तो ना। फिर एक माता ले आई, वो क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा लेने के लिए, दोबारा तो कभी दिखी भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, उड़द की दाल की बड़ियाँ, जो अमृतसरी बड़ियाँ होती हैं, वो ले आई। कहते दीदी दीदी ये बड़ियाँ खा लेते हो आप। मैंने कहा हाँ खा लेते हैं इसको, तो ना। तो कहते फिर इसमें और सब्जी में क्या अंतर है, दाल जो पका के देते और इसमें उसमें क्या अंतर है। मैं कहा बड़ी परीक्षा लेते हो भाई तुम तो हमारी, है ना। तो हम कहते हैं बाबा ने हमें आज्ञा दी है, अब इसके अंतर तुम्हें बैठ के कौन बतावे कि कौन से अंतर है इसमें, है। पापड़ अग्नि पे सिकता है और रोटी तुम्हारी गुथी हुई की, वो कहते रोटी भी तो अग्नि पे सिक जाती है ना। ऐसे कई लोग तर्क दे देते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, बोला नाथ जी क्या करना चाहिए शीला बहन। खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी शादियां बहुत है इस महीने में, है ना। खा लेना चाहिए सारी चीज। हाँ जी, बाबा ने आज्ञा दी है, जिन जिन चीजों पे स्टैंप लगा दी वो चीजें हमको टच भी नहीं करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अब बाजार का पनीर खा लेना चाहिए कि नहीं खा लेना चाहिए। दिखाया ना आपको, बताया ना, वो सारे के सारे पनीर के वो रख के पोटलियां उसके ऊपर खुद ही बैठ गया। बाहर सादगी नहीं है, बाहर शुद्धि नहीं है। अशुद्ध चीजें तुम खा करके अपने
तन और मन का नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं शुद्धिकरण करो अपना, तर्क मत निकालो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, है ना। सब एक रस तो होते नहीं है। बाबा कहते सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर वाचन करे। अरे तुम भी तो ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार है। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं, नंबर बात तो है ना। जब इम्तहान की रिजल्ट निकलेगी फिर तुम्हारा भी साक्षात्कार हो जाएगा। जब रिजल्ट निकलेगी तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होगा। फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। ये शरीर क्या है तुम्हारा? 5 तत्वों का बना हुआ है। चलो बाबा के पास। आज ये बाजार की चीजों में ढूंढते रहे कौन सी खा सकते कौन सी नहीं खा सकते, है ना ज्ञानचंद भाई। चलो बाबा के पास। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो बाबा कह रहे थे 5 तत्व थोड़ी, 5 तत्वों की पूजा थोड़ी करनी होती है। बाप कहते कोई भी विक्रम मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, 5 तत्वों की थोड़ी कोई पूजा करनी है, वह याद करना। भले इन आंखों से देखो, परंतु याद किसको करना है? एक बेहद के बाप को। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर वापस जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं ना, देख नहीं सकते, वैसे ही ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाप कहते बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ ही नहीं सकते। सब आएंगे क्या सतयुग में? सब सतयुग में तो आ ही नहीं सकते। तुम्हारा डिटिज्म है ना, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। ये हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य है ही, मनुष्य मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में आए हो। ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे। ब्राह्मण वंशी फिर सूर्यवंशी, इस समय सब शूद्र वर्ण के बन गए हैं। जड़ी भूत अवस्था हो गई है। तुम पुराने बने हो तो सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था तमो प्रधान बन गया है। सारा झाड़ थोड़ी सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान बने झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही, फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, वैसे वंशी फिर शूद्रवंशी। ये बातें नहीं है ना, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। तुम देवी देवता बन जाते हो। बाप कहते मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो। फिर तुमको ये ज्ञान रहता नहीं है, ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में है ना, तुम सोचने में हो। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते हैं भगवान ने ये सृष्टि रची क्यों है? क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के फिर दूसरा लेती है। इसमें चिंता करने की दरकार क्या है? क्या दरकार है? तुम कर्म श्रेष्ठ करो ना, कार्मिक अकाउंट अपना पूरा पूरा फुल वटा फुल नंबर से बना के रखो ना। अच्छा, फिर तुम्हें जन्म अगला अच्छा निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा मिलेगा। कोई तुम्हारे जन्म पत्री को चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? तुम्हारी जन्म पत्री तुम्हारी है, तुम्हारी जन्म पत्री को कोई चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है? भाग्य लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, पाप डालना चाहे तो पाप नहीं डाल सकता। तो मैं क्यों ना अपने पुण्य का अकाउंट इतना जमा करूं जो मुझे अगले जन्म की चिंता ही क्यों करनी पड़े। मैं इतना इतना पुण्य जमा करूं, इतना पुण्य जमा करूं जो मेरा अगला जन्म मुझे अपने आप दिखाई देगा कि मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। इस धरा पे तो सब कुछ धरा रह जाएगा ना, तुम्हारे मकान महल माड़ियाँ बैंक का सब कुछ यही रह जाएगा। तुमने इस शरीर के रहते हुए जो दान पुण्य कर लिया, भविष्य की पूंजी जमा की, तो तुम्हें मिलेगा, है ना। जाके सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को ये नहीं कहना बाबा मैंने तो सोचा था मैं वो फलानी चीज भी दे आता तो ठीक था। जन्म साक्षात्कार होने के बाद कि किस घर में तुझे जन्म मिल रहा है, और उस समय मैं सोचूं हाँ इतने गरीब घर में जन्म लूंगा मैं, इनका तो घर भी अच्छा नहीं है, झोपड़ी है ये तो ना। उस समय झोपड़ी ही मिलेगी। तुम सोचोगे मेरे को महल मिल जाए, क्यों तुमने महल दान में दिया था क्या? अरे इसके तो घर में टूटे फूटे बर्तन है, इसके घर में जन्म लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, क्योंकि तुमने कोई दान किया था क्या? ये बहुत बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है, लेकिन हमारे अंदर जाती नहीं है। ब्रह्मा बाप के अंदर गई तो वो विश्व का महाराजन बन गया, उसने सब कुछ जीते जी अपना सफल कर लिया। हम कन्वर ही सोचते रहते, तोलते रहते हैं इतना करना चाहिए, फिर एक दूसरे से पूछते रहते हैं। ये बड़ी माया है, एक दूसरे को पूछते रहते हैं तूने कितना दिया है, इतना ही दे सकते हैं।
फल दे देंगे थोड़ा सा, भगवान के ऊपर एहसान देगा, उसको किसी का चाहिए नहीं। सारी दुनिया वाले दाता को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ पवन भाई है, कुछ दे सकते हैं उसको? फिर क्यों बोलते हैं चलो दे देंगे? तुम अपना भविष्य संवारने की बात करो कि बैठे बैठे अगर शरीर छूट गया तो कल मेरे साथ क्या जाएगा। हमारी क्लास में ऐसे भी बाबा के बच्चे कहते दीदी चिंता, मेरा शरीर छूट गया तो एक पैसा भी, एक दिन भी लेट नहीं करते बाबा के घर में देने से पहले। और कईयों को समझा दिया फिर भी नहीं दिमाग हिलता, उनका हिलता ही नहीं, संस्कारों में नहीं है, क्योंकि उनका भविष्य दिखाई दे रहा है कि भगवान ने लेना ही उसका है, जिसको उसने 1 का 100 गुना करके देना होगा, लेना ही उसका है, वो लेगा भी नहीं सबका सहज रीति से। इसलिए बहुत कर्म की फिलॉसफी है, इसको अपने आप को संभालो। बाबा कहते हैं हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं, कई कहते हैं भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों है? इस बाबा कहते हैं तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती, इसमें चिंता करने की दरकार क्या है? आत्मा ने जाकर के अपना दूसरा पार्ट बजाया, रोए तो तब ना जब वापस कोई चीज मिलने वाली हो, है ना? रोए तो तब ना जब कोई वापस मिलने वाली चीज हो। आत्मा वापस तो आती नहीं है, फिर रोने से क्या फायदा? अभी तुम सबको मोह जीत बनना है, समय से पहले मोह जीत बन जाएंगे तो आंखें रोएंगी नहीं। ये अभिमन्यु को देख करके अर्जुन रोने लगा, आंखों में पानी। कृष्ण जी कहते हैं ये क्या हो रहा है? कहता भगवान रो नहीं रहा हूँ, आंखों से पानी आ रहा है। कहता ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? आंखें रो रही, आंखें नहीं रो रही, मन रोता है तब आंखों से पानी निकलता है। बाबा कहते तुम सबको मोह जीत बनना है, कब्रिस्तान से मोह रख के क्या करोगे? इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पाग उतारने में देरी ना करे, बाप से भी लड़ मरते हैं। इसको कहा जाता है निधन की दुनिया, यहाँ कोई किसी का धनी धोरी नहीं है। बाप ही आकर के कोई धनी धोरी नहीं है। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने के लिए आते हैं। बाप ही आकर सबको धनी का बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में ऐसा झगड़ा आदि कोई होता नहीं है, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर बच्चे तुम्हारी जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है। पहले मिस्टर एंड फिर मिसेज लगा देते हैं। कलयुग का देखो, सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण, कलयुग में मिस्टर एंड मिसेज की बात करते हैं। बाबा कहते हैं अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पाई नहीं सकता, तुमको सब कायदे बाबा सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है ना, वह सब बनी बनाई कहानियां हैं। सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, समय पर एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा ले लेते हैं, साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर बूढ़ा हो गया फिर नया लेना है। तो ना देवताओं को कभी बूढ़ा दिखाते हैं क्या? सतयुग में बुढ़ापा आता ही नहीं है, बस समय टाइम पीरियड पूरा होता है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा ले लेते हैं। छोटा बच्चा जाकर के बनना है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भले कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कल शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोते रहेंगे। बुढ़ा हो गया फिर भी रोते रहेंगे। बाबा कहते अभी तुमको मैं ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ रोने की कोई दरकार ही नहीं है, वहाँ खुशी खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं, भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तुम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बनते हो, भगवान थोड़े आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने तो पूज्य कौन बनाएगा तुमको? ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है, ज्ञान सागर बाबा तो एक ही है, उस एक की महिमा है। जबकि ज्ञान सागर है वो आकर के ज्ञान देवे तब तो तुम्हारी गति सदगति होगी। जरूर यहाँ आना पड़े, पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ, पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं सृष्टि का सृजनहार, विश्व का मालिक, स्वयं सृष्टि का
खुदाई खिदमतगार बनाने वाला खुदा अल्लाह मियाँ वो आकर के हमको पढ़ा दे। त्रिमूर्ति गोला झाड़ ये चित्र मुख्य हैं, झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम तो सतयुग में आ नहीं सकते, ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते। ये सिद्ध हो जाए ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। दोनों का कनेक्शन है ना, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। सो फिर भविष्य में जाकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं वो शास्त्र आदि राइट या मैं राइट हूँ? सुनो, भगवान राइट या दुनिया राइट? बोलते नहीं है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं, है ना। दुनिया में सत्यनारायण का व्रत रखते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, कथा सुनने जाते हैं। क्या कथा सुनते हैं उसमें? कथा सुनी है सत्यनारायण की? किस किसने सुनी है? क्या सुनते हैं उसमें? लीलावती और कलावती दो माताएं थी, दो बहनें थी। बस उन्होंने कथा का तिरस्कार कर दिया था, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया था। फिर उसका पति आया था, पति को भगवान जी ने ब्रह्मा ने ब्राह्मण का भेष रख लिया था। फिर वो पूछने गया था तो उसने कह दिया था लत्ता पत्ता, उसका तो लत्ता पत्ता। ये कहानी है। अरे वो कौन सी कथा को छोड़ के आई थी, वो कथा बताओ ना। वो कथा किसी को मालूम ही नहीं, है ना। यही सुनते हैं ना, लीलावती कलावती दो कथा, दो माताएं थी। बस यही कह रही, सत्यनारायण व्रत की कथा हुई थी, वो सुन के घर आई थी। वो सुन के घर आई थी। मुझे बताती थी क्या सुन के, क्या सुन के आई थी वो बताओ ना। वो पंडित जी क्या सुना रहे थे वो बताओ ना। वो किसी को पता हो तो बताएंगे ना, तो ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें सत्यनारायण बाप स्वयं सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पहले पहले मुख्य बात है, मनुष्य को कभी भी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य को कभी भी बाप टीचर सतगुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु को कभी बाबा बाबा टीचर कहेंगे क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता ही नहीं है जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाए। यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। जो हमारे जगदीश भाई जी हैं ना, जगदीश भाई जिन्होंने लिटरेचर लिखा सारा, बाबा जिनको कहता था संजय दिव्य दृष्टि। तो उन्होंने जब कोर्स किया ना तो उनसे पहले उनके पिताजी किसी गुरु को मानते थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा किस गुरु को मानते थे। तो जब उन्होंने कोर्स किया 6 महीने तो उनको कोर्स करने में लगे। एक एक बात को उन्होंने गहराई से समझा कि कौन सी चीज आत्मा क्या है तो कैसी, पूरा डेप्थ में जाके 6 महीने के अंदर कोर्स किया। तो उनके पिताजी थोड़ा सा उनको रोकते थे। उन्होंने अपने पिताजी को बिठा के पूछा चलो ठीक है आपका गुरु बहुत अच्छा है, गारंटी लेता है कि आप पहले जाओगे कि गुरु पहले जाएगा? आप पहले जाओगे कि गुरु पहले जाएगा? ऐसी गारंटी कोई दे सकता है? दे सकता है? जो कहते दे सकता है वो हाथ उठाओ, जो कहते नहीं दे सकता वो हाथ उठाओ, है ना। कोई नहीं दे सकता है। तो कहते अगर गुरु मान लो आपसे पहले चला गया, मान लो आपका गुरु आपसे पहले चला गया तो गति सदगति कौन करेगा आपकी? गुरु ने तो वायदा किया है ना मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। तो उनकी बात उनके पिताजी को समझ में आई कि हाँ ये बात तो राइट है। दुनिया के जितने भी गुरु हैं वो चले जाते हैं, शिष्य पीछे लटके रहते हैं उनके पीछे पीछे, उनकी गति कौन करेगा फिर? तो मनुष्य की गति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आता है, चाहे वो कोई भी हो, गुरु हो, साईं हो, साईं हो, कोई भी हो, मनुष्य है, वो जन्म मरण के चक्कर में आता है ना। हमें क्या पता कहाँ जन्म लिया उन्होंने, और जहां वो जन्म में लिया उनके माता पिता बाल बच्चे सब में फंस गया वो जा करके, तो हम याद करेगा कि बैठ के वो गुरु, है
ना, तो वो बाबा बता रहे हैं। इसलिए मनुष्य कभी भी बाप, टीचर, सदगुरु नहीं हो सकता। ये केवल एक बेहद का बाप ही है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कह सकते। ये सब याद कर फिर उनको करते, वह तो बाप है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई भी याद नहीं करते। तो वह बाप ही आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए भी याद किसको करना है? 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बेहद के बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। कोई भी कर्म भी नहीं करना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है। मोह जीत बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा, किसके द्वारा? किस चीज की आहुति? संपूर्ण आहुति। किस चीज की आहुति डालनी है? यज्ञ देखा है? देखो वो सामने देखो, स्त्री भी बैठी है, पुरुष भी बैठे, दोनों बैठे। क्या डाल रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखा है चित्र? सबसे नीचे कहाँ पे? कॉर्नर में। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जहां दृढ़ता रूपी सेनापति होगा वहां हर कार्य सफल होगा। जैसे कहावत है ना, धरत परिये परंतु धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन तुम्हारी धारणा नहीं टूटनी चाहिए। नहीं नहीं, शादी में बड़ा जोर लगाया था बहन जी, ज्यादा तो मैंने नहीं खाया था, बस एक ग्राही खा ली क्योंकि जबरदस्ती कर रहे थे ना। ठीक है, ठीक है। होम्योपैथी की गोली कितनी बड़ी होती है? कितनी होती है? हाँ, कितने बड़े बड़े रोगों को खत्म कर देती है। अगर तुमने अंश मात्र भी खा लिया तो वो तुम्हारे अंदर जब तक खून में घूमेगा ना, तब तक तुम्हारा योग नहीं लग सकता। याद रखना, इतना गहरा अन्न का प्रभाव है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की, लेकिन एक तपस्या नहीं की। गृहस्थियों के घर का खाते रहे तो गृहस्थियों के जैसे कर्म करते गए, फिर नीचे जंगलों से बाहर निकल के, बाहर कंदराओं से बाहर निकल के बाहर आ गए, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। केवल किस लिए? अन्न शुद्धि की धारणा न होने से। इतनी ताकत है अन्न में। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ओनली 88 वर्षों के अंदर
147 देशों में पहुंच गया। कारण अन्न शुद्धि। 25 लाख भाई बहने हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में। 50,000 से ऊपर बहने बाल ब्रह्मचारिणियां। गृहस्थ में रहने वाले भी पवित्र धारणाओं वाले। किसने बनाया? अन्न शुद्धि। इतनी 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 वो है। तो बाबा कहते हैं कोई भी सर्कमस्टेंसेज आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना टूटे हमारी। क्या सुन रहा मन? नहीं, आज तो मन कर रहा है एक समोसे के साथ रोटी खा ही लेता हूँ। खुद बना के समोसा खाओ, जलेबी खाओ। किसने मना कहा? दही बड़ा खाओ, बड़े खाओ, टिक्की खाओ। मन में पानी आ गया हो कहीं के मुंह में। नहीं क्या कह रहे? मेरे आ गए तो सबके आ गए। अच्छा, आपके भी आ गया? कहते आ गया। सर्दियों में ज्यादा अच्छी लगती गर्मा गर्म आलू के परोठे खाओ, पनीर के परोठे खाओ। बहन जी की बात बहन जी के पास रहने दो, तो ना बाबा जी की बात बाबा जी के पास रहने दो। अभी तो खा लो, कल किसने देखा है? कई दफा दीदी जी विचार आता है। हाँ मैं कह रहा बोले भाई अब हमारा तो ब्रह्मचारी है, यहाँ का है, हाँ। अगर इससे बनवा आप लोगों के खाया जाए तो अच्छी बात। इसको आता ही नहीं बनाना। मैंने भी सोचा था, पर इसको बनाना नहीं आता। ये केवल सीट पे बैठता है पैसे लेने के लिए। आने तो चाहिए थी। इसको आता नहीं है बनाना। ये बनवाते हैं किसी से। हाँ, ये नहीं बनाते। धोखे में ना आ जाना कि चलो हमारी तो बाबा जी की दुकान है, हम चले जाते हैं वहाँ। हम तो यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ की बात है। यहाँ तो आपको खिलाया था ना? हाँ, खिलाया तो था। जब मन करे तो मेरे को बोल दिया करो, खिला देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, अगर पक्की धारणा वाले हैं तो मैं जिम्मेवार हूँ उसकी। बाकी बाजार का भी खाते रहो और मुझे भी परेशान करते रहो, उनको नहीं खिला सकती मैं। हाँ हाँ, नहीं, मैं पहले बहुत ले आती थी। कहीं जलेबी बनती थी उठा लाती थी, कहीं समोसे बनते थे उठा लाती थी। अपने हिस्से का भी जोड़ कर रख देती थी। आए फलाने को तो बहुत स्वाद आता है ना, बेचारों ने त्याग। बाद में पता चला ये तो बाजार का भी खाते हैं, हलवाइयों का भी खाते हैं। बताओ, यहाँ का भी खा जाते हैं। कितनों को मैं ना बहुत 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 किया है मैंने यहाँ शाहबाद में। कितनों को बेसन की बर्फी है ना, फेंट फेंट के बनाई जाती है। रोज आ जाते थे 15 दिन के बाद, दीदी हमारा डिब्बा बना के दे दो। मैं बना के दे देती थी उनको, फेंट फेंट के। बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में। बाद में पता लगा ये तो शादी में जाके खाना खाते हैं। घर में मिठाई का डिब्बा आता है, वो भी खा लेते हैं। मैंने कहा मेरी मेहनत क्यों लेते हो भाई तुम? है ना, मेरी मेहनत क्यों लेते हो? तब छोड़ा मैंने ये सब कुछ। फिर भी बाबा का वो गुरुवार इतवार आप लोगों को कोशिश होती है अच्छे से अच्छा बाबा के घर का बना हुआ मिले। जैसे कहावत है, धरत पड़िए परंतु धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टेंसेज आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा ना टूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न करें। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प होगा ना, तब तुम्हारा परिवर्तन समारोह होगा। सुना क्या? शादी में गया था इसलिए जबरदस्ती उन्होंने पिलाया तो मैंने पी लिया। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? कमजोरियों के खेल समाप्त कर दो। जब संपूर्ण आहुति का संकल्प होगा ना, तब तुम्हारा परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो ना। कौन कौन है जो अभी तक बाजार का खाते? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, खड़े हो जाओ। बताओ फिर किसके लिए मुरली चल रही है? 100 साल पुरानी कोई आज के ज्ञान में चली है क्या? अभी तक खाते हो, जाता कैसे पेट के अंदर? अच्छा, लहसुन प्याज कौन कौन खाते हैं? वो खड़े रहो। लहसुन प्याज कौन कौन खाते हैं? अभी भी नहीं छोड़ा? कब तक छूटेगा? कब तक? है? जल्दी जल्दी कभी नहीं होता है। तुरंत दान महाकल्याण। छोड़ा नहीं तुमने अभी तक जाके? घर में कभी खाना बनता है
तो आपने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रह सकता हूँ। मैं अपनी अलग बनवा लूंगा, क्या दूंगा, वो तो परसों भी बोला था आपने, भूल गया था। हफ्ते पहले भी बोला था आपने, रोज ही बोल के चलते बनते हो। अलग अलग होगा। और आपका क्या प्रोग्राम है? जो आया था वो खत्म हो रहा है। खत्म, चलो बैठ जाओ, अच्छी बात है। दोबारा नहीं खड़े होना, बाजार का खाना खाने वाले दोबारा ना खड़े होना। बाबा ने क्या कहा, इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। कौन आएगा इस समारोह में? कोई बाहर वाले आएंगे क्या, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे क्या? स्लोगन, शीला रानी कुछ बोलने लगी है, नंबर 1 क्या कहने लगी है? एक माता हमारे पास आती है, मैं उसको बोलती हूँ, कहती दीदी यही तो नहीं हो सकता, बाकी तो सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है बाकी? जब अन्न शुद्धि नहीं है तो संग शुद्धि कहाँ होगी, वाणी शुद्धि कहाँ होगी? तुम्हारा योग ही नहीं लगेगा। अभी तक बाबा के घर की रसोई में सेवा करने वाले तैयार नहीं हो पा रहे, बताओ। बाबा की रसोई ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए पूरी ब्रह्मचर्य व्रत की पालना चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए, दैवी गुण चाहिए, सत्संग चाहिए, मुरली क्लास चाहिए, तब जाकर के बाबा की रसोई में सेवा कर सकते, बाबा का भोग लगा सकते हैं। मैं तो रोज समोसे खिलाना शुरू कर दूं, रोज कचौरियां खिलाऊं, बनाने वाले कौन है? आ तो डो, अपनी खाई हुई प्लेट भी तो बाहर निकाल के रख जाते हो। मैं तो रोज खिलाऊं, मैं तो खिलाती हूँ। सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है बनाने में, ऐसे नहीं बन जाता है। अगर सारे मिलकर के दाढ़ ना करें कितनी देर लगेगी? कोई मुश्किल नहीं लगेगी। तो ना, इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। सब बाबा को संगठन में बच्चे चाहिए। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशंस की चमक विश्व में फैलाओ। रियल वाला डायमंड बनना है क्या पवन भाई? एक भी अंश मात्र भी बाबा को हमारे अंदर कोई पुरानी दुनिया की चीज नहीं चाहिए, अंश मात्र भी। आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ना, साधारण सेवाएं करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा, एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो ना। ओम शांति।